एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो यूएस के द्वारा 450 मिलियन डॉलर की एक सेल को सैंक्शन किया गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के F-16 विमानों के लिए। असल में 1981 में काउंटर टेररिज्म के लिए उसके नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 विमान दिए थे, जो कि उस समय के काफी उन्नत विमान हुआ करते थे, आप सभी लोग जानते ही होंगे। पर कुछ विगत 2-3 सालों से, या आप कह सकते हैं कि ट्रंप का जब एडमिनिस्ट्रेशन था तब से इनकी फ्लीट को बनाए रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही बाइडेन का काल आया है, पाकिस्तान को फिर से एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई है। अभी रिसेंट की जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसमें भी आप जानते ही हैं कि अमेरिका का ही हाथ है। तो F-16 की फ्लीट को बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी सेल को अप्रूव हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि यह सेल इसीलिए अप्रूव करी गई है कि पाकिस्तान को एक काउंटर टेररिज्म की एबिलिटी प्राप्त हो। अब ऐसा देश जो कि खुद टेररिज्म फैला रहा है, उसको काउंटर टेररिज्म की एबिलिटी बनाए रखने के लिए कोई सेल अप्रूव की जा रही है। साफ साफ बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारत ने इस चीज पर कुछ नहीं कहा है क्योंकि हम खुद अमेरिका से बहुत से हथियार खरीद रहे हैं, अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। अमेरिका को कंडेम कैसे करेंगे? हालांकि अमेरिका के द्वारा और न्यूज में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को कोई नई एबिलिटी प्राप्त नहीं होगी, पर जो एबिलिटी उनके पास है F-16 के माध्यम से, उसी को सस्टेन करने के लिए ये सेल करी जा रही है। इसमें वो हथियार हो सकते हैं जो अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रडार, वो एवियोनिक्स, वो स्पेयर पार्ट्स जो कि अभी उनके वहां F-16 में इस्तेमाल हो रहे हैं। 450 मिलियन डॉलर का अगर कोई सेल अप्रूव हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी सेल है। एक तरह से पूरी पाकिस्तान की एयरफोर्स में जितने विमान इस्तेमाल होते हैं उनको 4-5 सालों तक चलाए रखने के लिए इतनी बड़ी ये सेल है। भारत के लिए दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अमेरिका कहता है कि भारत का साथ वो दे रहा है काउंटर टेररिज्म में, पर असल में पाकिस्तान के द्वारा ये जो F-16 की फ्लीट है उसको बनाए रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए पाकिस्तान को एबिलिटी वो भारत के खिलाफ दे रहा है। क्योंकि बालाकोट के बाद हमने देखा है कि उसने F-16 का ही इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो कि गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग के पास में कहा जाता है। ये स्थान ऐसा था जहां पर भारत और चीन के बीच में फ्रिक्शन था, इंगेजमेंट था, आमने सामने थे हम चीन के। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब यहां पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है। केवल ये बताया गया कि डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है, भारत और चीन ने ज्वाइंट वक्तव्य में कहा। जुलाई में जो 16वीं मिलिट्री लेवल टॉक हुई थी, कमांडर लेवल की टॉक हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था। 17वीं मीटिंग में क्या हुआ इसका कोई आउटकम नहीं पता चल रहा है, पर 16वीं मीटिंग का आउटकम अब जाके पता चल रहा है। चीन और भारत के बीच में इस प्रकार के डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि सामने सामने जो मिलिट्री लगी हुई थी वो थोड़ा थोड़ा दूर हट जाएगी। वहां पर फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो विवाद नहीं सॉल्व हुआ है, वहां से केवल लोग दूर हट रहे हैं। कहा जा रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उज्बेकिस्तान में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति भाग लेने वाले हैं और उनके बीच में एक मीटिंग हो सकती है। अभी इसके लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, पर हो सकती है मीटिंग, इसी कारण इसको डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं F-35 की, जिसमें कि एक ऐसा पार्ट पाया गया है जो कि चीन से निर्मित है। पेंटागन ने F-35 की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है, नए F-35 की। असल में कहा जा रहा है कि F-35 के इंजन में एक टर्बो मशीन पंप लगी होती है, जिसमें कि एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैग्नेट एक एलॉय का बना होता है और ये जो एलॉय है वो चीन से आया हुआ है। उसको फिर अमेरिका में लाके उसको मैग्नेटाइज किया जाता है और तब उसको मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एलॉय चीन से बनकर आया है, इसी पर विवाद छिड़ गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये चेकिंग कर ली गई है कि इस एलॉय के द्वारा कोई जानकारी चीन तक ट्रांसमिट तो नहीं की जा रही है और हो सकता है कि आगे इसको क्लियरेंस प्राप्त हो जाए। हनीवेल के द्वारा ये जो पार्ट है वो बनाए जाते हैं और ये पूरी होलसेल जिम्मेदारी हनीवेल की ही डाली गई है। फिलहाल F-35 की डिलीवरी नहीं ली जा रही है, पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही अमेरिका इसकी डिलीवरी की शुरुआत करेगा। तो अमेरिका किस लेवल पे सोचता है, एक छोटा एलॉय जो कि चीन से बनकर आया उसको भी लेने से इनकार कर दिया गया है। भारत में होता पूरा का पूरा पार्ट बन के आ जाता, हमें कोई चिंता ही नहीं होती। वो एक एलॉय जो कि मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें भी देख रहे हैं कि वो कोई चीन को जानकारी तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं QRSAM की, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की। चांदीपुर उड़ीसा में इसका ट्रायल किया गया, 6 बार इसके फाइल किया गया बैक टू बैक और हर बार ये अपने टारगेट को भेदा है। एरियल टारगेट को नष्ट किया गया इसके द्वारा, जिसको कि मिमिक किया गया था कि ये इनकमिंग मिसाइल या कोई टारगेट है।
तो डीआरडीओ को मुबारकबाद दी गई है। डीआरडीओ ने कहा है कि एकदम टेक्स्ट बुक ट्रायल था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।